नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और उनके जवाब हमको अक्सर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही कई सवाल आप लोग हमसे पूछते हैं और हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही एक सवाल को लेकर हम हाजिर हुए हैं। MK स्टाइल नाम से पूछते हैं, सर ऑटिज्म बीमारी वाले बच्चों को साइकिल चलाना सिखा दिया जाए तो कितना बैलेंस बनेगा, उसका दिमाग और कितना जल्दी बोल पाएगा? रिप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं MK स्टाइल जी के सवाल पर। MK स्टाइल जी के सवाल में 3 हिस्से मैंने नोट किए हैं। पहला हिस्सा है ऑटिज्म बीमारी वाले। तो दोस्तों, ऑटिज्म बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है, कंडीशन है। अगर बीमारी होती तो उसका ट्रीटमेंट होता। वो बीमारी नहीं है, इसलिए उसका मैनेजमेंट होता है। अगर ट्रीटमेंट होता है तो थेरेपेटिक होता है, मेडिसिनल नहीं होता है, दवाइयों के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो पहली चीज ये थी। अब दूसरी चीज कि बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख ले, बैलेंस बनाना सीख ले तो कितने जल्दी बोल पाएगा। दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं जो हमारे अलग अलग स्किल्स को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, ये मोटर एरिया में होती हैं। हमारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं वो अलग एरिया में होती हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज अलग एरिया में होती है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग चीजों को सीखते हैं, कंट्रोल करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब स्पीच एंड लैंग्वेज यानी कि भाषा और बोलना एक अलग सेक्टर में है और साइकिल चलाना, बैलेंस बनाना एक अलग सेक्टर है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है थ्योरेटिकली। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चा अगर साइकिल चलाने लगा है, बैलेंस बनाने लगा है तो बोल भी लेगा, ये जरूरी नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये चीजें अगर कभी कोई मदद करेंगी तो किस तरह करेंगी। तो दोस्तों, साइकिल चलाने में सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी होती है, हमें बैलेंस बनाना होता है, पैडल मारने होते हैं, हैंडल संभालना होता है, यानी कि 2-3 चीजें एक साथ करनी होती हैं और इसके लिए हमें अटेंशन की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और ब्रेन जब इस काम को करवाता है तो वो अटेंटिव होता है। वो इन तीनों एक्टिविटीज, पैडलिंग, हैंडलिंग और बैलेंसिंग, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है ताकि साइकिल चलती रहे। और जब ये क्रिया होती है, ये एक्टिविटी होती है, तो ब्रेन उसको कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करवाता है। इससे बच्चे में अटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब अगर अटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है तो बहुत चांस होते हैं कि बच्चा उसको दूसरी जगह पर भी अप्लाई करे। और अगर बच्चा दूसरी जगह पर उसको अप्लाई कर रहा है, दूसरी जगह यानी सुनने में, समझने में, पढ़ने में या किसी और स्किल में उसको अप्लाई करता है, उस अटेंशन स्किल को, तो बच्चे को फायदा हो सकता है। पर ये गारंटेड नहीं है, ये बाय चांस हो सकता है, बाय उसके इंटरेस्ट हो सकता है, बाय लक हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज को यहाँ सीखते हैं तो वो यहीं तक अप्लाई करते हैं, दूसरे सेक्टर में अप्लाई नहीं करते हैं, दूसरे क्षेत्र में उपयोग नहीं करते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये चीज यहीं तक रह जाती है। ये स्किल जनरलाइज नहीं होता है,
इसीलिए बच्चा उसका फायदा नहीं उठा पाता है। यहाँ पर पेरेंट्स का और थेरेपिस्ट का रोल होता है कि अगर कोई चीज सीख गया है तो उसको जनरलाइज करवाएं। जनरलाइज होने के बाद उसका हर सेक्टर में फायदा मिलता है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, साइकिलिंग से फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर फायदा होगा तो क्या होगा कि बच्चे का अटेंशन स्किल इंप्रूव हो सकता है। जब अटेंशन इंप्रूव होगा तो मे बी स्पीच एंड लैंग्वेज पे भी असर पड़े, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसका आपस में कोई संबंध होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से अगर हम खाना खाते हैं तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम परफेक्टली फिट हो गए या हेल्दी हो गए या नॉर्मल हो गए, नहीं। हमें उसके साथ हर हिस्से के लिए अलग एक्सरसाइज करनी होती है। खाना खाने के बाद हमें दिमाग के लिए पढ़ना होता है, शरीर के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, हाथ के लिए अलग करनी होती है तो पैर के लिए अलग करनी होती है। तो यहाँ पर जिस हिस्से की एक्सरसाइज करेंगे उस हिस्से को फायदा मिलेगा खाने का, अच्छे खाने का। ठीक उसी तरह अटेंशन का फायदा तभी मिलेगा जब उसको उस पर्टिकुलर एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए एक्सरसाइज की जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस की जाएगी। और जब ऐसा होगा तो फायदा होगा। दोस्तों, हमने कई बार ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि ऑटिस्टिक बच्चे को स्विमिंग में डाल दिया, ऑटिस्टिक बच्चे को स्केटिंग में डाल दिया, ऑटिस्टिक बच्चे को कहीं और एक्टिविटी में डाल दिया और उसने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, डेफिनेटली करेगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो दूसरी चीज़ों में अच्छा करेगा। दूसरी चीज़ों में उसको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना उसने स्विमिंग, स्केटिंग या साइकिलिंग में की होगी। उतनी ही मेहनत उसे या उससे ज़्यादा मेहनत भी स्पीच एंड लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, यानी बोलने के लिए करनी पड़ेगी। और दोस्तों, यहाँ एक बार फिर याद दिला दूँ कि हमारे यानी इंसान के दिमाग का सबसे फाइनेस्ट फंक्शन यानी सबसे बारीक काम है बोलना। और ये हम जानते हैं कि कुछ लोग, सुपर नॉर्मल लोग, जिंदगी भर ये नहीं सीख पाते हैं कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है। तो यहाँ पर बच्चे को अगर हम बुलवाना चाहते हैं तो हमें कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी प्लान करनी होगी ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। और हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। आप देखते रहिए रोशन राय। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।